हेलो एंड नमस्कार माय स्पिरिचुअल फैमिली। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक इंट्यूटिव, जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। ऑल्सो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं भोलेनाथ से, माँ जगत जननी से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आएँ। आपका मान मर्तबा ऐसे ही बढ़ता रहे, जो भी आपका जीवन में लक्ष्य है उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हैं आपके आसपास, तो वो ईश्वर की कृपा से तुरंत ही सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बैकफायर हो जाए, ऐसी ऊर्जाओं का नाश हो जाए, आपसे दूर ही रहें ऐसी ऊर्जा। ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरी मंगल कामना है आप सभी के लिए। इसी के साथ आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है अभी तक थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं, और मैंने आपके कमेंट्स भी पढ़े दोस्तों, बहुत अच्छे कमेंट्स भी थे, आपके अच्छे अच्छे फीडबैक थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही मेरी मंगल कामना है कि ये जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट इस चैनल पे आया है वो आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, डियर डिवाइन, प्लीज़ हमें गाइड करें। जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस, जो भी संदेश हमारे व्यूवर्स के लिए हैं वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हमें इंट्यूशन पावर के द्वारा सही कार्ड्स तक पहुंचाएं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, डियर गॉड, प्लीज़ हेल्प अस। दोस्तों, पहला कार्ड यहाँ पे लेते हैं। द फर्स्ट कार्ड जो हमारे सामने है, दैट इज नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ओके, तो जो भी सिचुएशन अभी आप अपने परिस्थिति जो देख रहे हैं लाइफ में, उसको फाइनल या अंतिम परिस्थिति नहीं माननी है। अगर कुछ विपरीत भी चल रहा है, यहाँ पे यूनिवर्स का इशारा है। प्लस यहाँ पे और भी हिडन एनर्जीज है जो हम यहाँ पे देखेंगे। बाकी कार्ड्स एक बार निकलते हैं, उसको कलेक्टिवली रीड करने के बाद हम एक हिडन एनर्जी को भी आपके बारे में आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो छुपी हुई ऊर्जाएं हैं वो क्या कहना चाह रही हैं। जो सेकंड कार्ड हम देख पा रहे हैं ये है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। वाओ, बहुत अच्छा कार्ड आया दोस्तों, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए, बहुत ही बड़े भविष्य की तरफ इशारा है आपके लिए यूनिवर्स का। इसी के साथ एक फाइनल मैसेज कार्ड देखते हैं यूनिवर्स का, जो जिसकी तरफ वो हमें गाइड कर रहे हैं, जो आपके लिए फाइनल मैसेज रहने वाला है। यहाँ पे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेते हैं, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो दोस्तों, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है जो ये कार्ड एक लाइन में, एक सीक्वेंस में यहाँ पे आए हुए दिख रहे हैं हमें। बहुत बड़ी ऊर्जा यहाँ पे शो हो रही है जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और ये कार्ड जो है, इनकी ऊर्जा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए एक स्टोरी के फॉर्म में बहुत कुछ दिखा रहे हैं। ये भी दिखा रहे हैं दोस्तों, जो छुपी हुई ऊर्जा की जो मैं बात कर रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में अपने जो भी आपकी क्षमता है उसके द्वारा जो अपने ज्ञान के तीर, जो ज्ञान के बाड़ों का इस्तेमाल किया अपने जीवन में, नेगेटिव लोगों से लड़ने के लिए, बुरी परिस्थितियों से लड़ के आगे बढ़ने के लिए, वो जो है कई बार आपके ऐसे जो तीर हैं, जो आपके ज्ञान के बाण है, वो जाके लोगों के अहंकार पे लगा है, जिससे उनका जो भी सिंहासन वो बना के बैठे थे समाज के बीच में, वो तक हिल गया है। उसकी तरफ यहाँ इशारा है। और ऐसा पलटवार उनके ऊपर हुआ, ऐसे लोगों के ऊपर जो सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा था, ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। बस आपको अपने ऊपर विश्वास रख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये ऊर्जा हम यहाँ पे देख सकते हैं, डिटेल में इस पर बात करेंगे। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, जो कि शुरुआत में हमारे सामने आए हैं। और यहाँ पे मुझे साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि जिस भी व्यक्ति विशेष की तरफ यहाँ पे यूनिवर्स इशारा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी ये व्यक्ति विशेष रहा है, जो आपके लिए अच्छी सोच नहीं रखते, आपको इंट्यूशन द्वारा आपको ये पता भी होगा, यहाँ पे उनके बारे में साफ ये इशारा है यूनिवर्स का कि ये जो व्यक्ति है, इनका जो अहंकार है कभी बहुत ऊंचा था आपके सामने। उन्हें ये लगता था कि वो
आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से उसको वश में कर सकते हैं, आपको कंट्रोल कर सकते हैं, आपको कैसे भी चाहे जैसे भी चाहे चला सकते हैं, बरगला सकते हैं समय आने पे, और आपकी क्षमता का इस्तेमाल करके वो शिखर तक पहुंच सकते हैं आपको नीचे दबाए रख के। लेकिन अब जो है हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हालत, जो उनकी हालत है वो ख़राब हो रही है, और जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं वो बदल रहे हैं। आपने शायद बिना कोई दिखावा किए, बिना कोई शोर मचाए दोस्तों, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी स्ट्रेंथ शो ऑफ के आपने अपनी जो ताकत है वो दिखा दी है। शांत रहकर भी आदमी किसी को इतना करारा जवाब दे सकता है, ऐसा तमाचा मुंह पे जड़ सकता है बेइज्जती का। ये यूनिवर्स यहाँ पे आपकी इस क्षमता को, इस क्वालिटी को यहाँ पे दर्शा रहे हैं। आपने बहुत ही बुद्धिमानी से, अपने विवेक का पूरा इस्तेमाल करते हुए ऐसे लोगों को हैंडल किया है, टैकल किया है, ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और यही जो बात है इन लोगों के अहंकार को सबसे ज़्यादा हर्ट कर रही है, उसे परेशान कर रही है उन्हें। और ये लोग, ये जो व्यक्ति है, ये कहीं ना कहीं ये सोच रहा था, या ये कोई फीमेल की एनर्जी भी हो सकती है, कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं कहानी जो है उनके हिसाब से चलेगी, उनके हिसाब से हर चीज़ें कंट्रोल होंगी। लेकिन यूनिवर्स ने अचानक ही जो दिशा है उसको बदल दिया है, ये हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये कार्ड साफ साफ कह रहा है दोस्तों कि अभी भी सब कुछ आपकी ज़िंदगी में, जो भी परिस्थिति आप देख पा रहे हैं वो फाइनल आप उसको मत समझिए। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। इसका यही मतलब है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी डाउन स्थिति या कोई भी संघर्ष आप देख रहे हैं, तो उसको ऐसा मत समझिए कि ज़िंदगी आगे ऐसे ही चलने वाली है। सब कुछ, जो भी गेम है यहाँ पे, जो आपके सामने इस समय विरोधियों ने रखा है, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन एक बात तो यहाँ पे तय है दोस्तों कि अब जो है, जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है उन विरोधियों का, जिनकी यहाँ पे बात हो रही है, जिनकी तरफ यूनिवर्स का इशारा है, वो आत्मविश्वास अब नहीं रह गया उन लोगों के अंदर। उनका जो मन है, उनके जो दिल है, उसमें बार बार यही सोच विचार चल रहे हैं कि जिसे उन्होंने इतना कमज़ोर समझा, मतलब आपके जितना इन्होंने कमज़ोर समझा, वो उनके सबसे बड़े सरप्राइज़ बन गए, और आप उनके जीवन में एक बहुत बड़ा शॉक और झटका आपने दिया उनको। ये इस समय वो महसूस कर पा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों जो दूसरा कार्ड हम देख पा रहे हैं, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून का कार्ड यहाँ पे सामने है हमारे। और ये कार्ड जो है बहुत ही गहरी, बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा की तरफ दर्शा रहा है आपकी ज़िंदगी के। और मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत का दरवाज़ा खुल रहा है, नए अवसर आने की उम्मीद यहाँ पे दिख रही है। और कुछ लोग, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके जीवन में ये चीज़ें ऑलरेडी घटित हो रही है, चाहे वो किसी रिश्ते के रूप में हो, जो कोई नया रिश्ता आपसे जुड़ रहा हो इस समय, या हो सकता है कोई फाइनेंशियल आपको गेन, कोई अनएक्सपेक्टेड जो है आर्थिक रूप से आपको कोई बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने की बात हो यहाँ पे, या आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड, चाहे वो आपका जॉब हो या बिजनेस हो, उसमें कोई बहुत बड़ा अवसर, कोई नए दरवाजे खुल सकते हैं, उसकी तरफ इशारा है। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किसी का जो पुराना अहंकार है, खासकर आपके विरोधियों का, जिन्होंने आपके रास्ते में बहुत रुकावटें डाली हैं, उनका जो अहंकार धीरे धीरे टूट रहा है आपके इस सारे बढ़ते हुए कदमों को देखकर। आपने जो तरक्की और उन्नति के रास्ते पे जो आप उस पर आपने जो कदम रखा है, जो आप अपना फोकस बना के चल रहे हैं इस समय, जो अपना ध्यान बिल्कुल अपनी शांति, अपने ऊपर काम करते हुए चल रहे हैं, उससे जो इनका ईगो है, जो अहंकार है, बहुत उसको ठेस लगी है, धीरे धीरे टूट रहा है। और ये जो व्यक्ति हैं, जो कभी खुद को अजेय समझते थे कि इनको कभी कोई हरा ही नहीं सकता जैसे, वो जो है अपने ही किए हुए कर्मों का परिणाम इस समय अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं। वो साफ साफ यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स उसका इशारा दे रहा है। तो छिपी हुई एनर्जी इस कार्ड की यही कह रही है। और दोस्तों जो सबसे दिलचस्प बात है वो यही है कि आपने जो शायद जो है बदला लेने की जगह खुद को और बेहतर बनाने पे ध्यान दिया, अपनी ज़िंदगी पे फोकस किया। इन लोगों को ऐसे दरकिनार करके लात मारे जैसे ये आपकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये हैं ही नहीं जैसे इस दुनिया में आपके लिए। आपने इस तरीके से अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाई है, और यही जो कारण है इनके अहंकार को पूरी तरह चकनाचूर करता है। और यही जो है आपका सबसे बड़ा पलटवार भी है इन लोगों के प्रति। यूनिवर्स यहाँ पे दोस्तों साफ कह रहा है कि अब जो है आपका जो ध्यान है वो पीछे देखने पर नहीं बल्कि आगे बढ़ने पे होना चाहिए, क्योंकि अब आपकी जो ऊर्जा है वो ऊपर उठती हुई दिखाई दे रही है। और अगर कोई भी पास्ट के आपके एक्सपीरियंसेस है, जो भी आपके मेमोरीज है, जो यादें हैं इन लोगों से जुड़ी हुई, जिस कारण आपने दुख महसूस किया, जो पीड़ा महसूस की, जो आपने अंदर गुस्सा, जो रेज महसूस किया इन लोगों से बदला लेने का,
उस सब को त्यागते हुए अब आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि यूनिवर्स इनका साफ साफ हिसाब किताब कर रहा है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको आपका न्याय पाने से कोई नहीं रोक सकता। इन लोगों को इनके किए की सज़ा मिलनी ही मिलनी है, ये भी यहाँ पे तय है। और ये हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि यूनिवर्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपकी जो ऊर्जा है जब वो ऊपर उठती है, तब ये जो कुछ लोग हैं, जो विरोधी हैं आपके, ये अपने आप कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। ये दिखाई भी नहीं देंगे आने वाले समय में आपके लाइफ में, इतना ज़्यादा इनके ऊपर डिवाइन की मार पड़ने वाली है। और ये वही पल है, ये वही आप कह सकते हो, ये वही टाइम है दोस्तों, जहां आपकी जो नई स्टोरी है, नई जो कहानी है, नए जो अवसर, जो नए दरवाजे से आप गुजर रहे हैं, उसकी जो कहानी है वो शुरू हो रही है। और जो किसी का पुराना घमंड है, जो अहंकार है, वो समाप्त होता हुआ, वो टूटता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें इस कार्ड के थ्रू। इसी कार्ड के कंटिन्यूएशन में अगर हम इस थर्ड कार्ड को देखें दोस्तों, ये जो फाइनल कार्ड यहाँ पे जो इस ऊर्जा को, इस पूरी रीडिंग को कंक्लूड कर रहा है, वो है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, जो इन दोनों कार्ड्स में दिखाई हुई ऊर्जा को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। और ये कार्ड जो है आपके सपनों की तरफ, आपकी जो अंतर्मन की, जो आपको भरोसा है अपने ऊपर, डिवाइन के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, पूर्वजों के आशीर्वाद के ऊपर, उसकी बात यहाँ पे कर रहा है। मुझे यहाँ पे महसूस होता है कि कई बार जो है आपको ऐसा लगा होगा ज़िंदगी में कि आपकी जो भी मेहनत है, आपकी जो सच्चाई है, या आपकी जो शांति है, आपने जो बना रखी है, बरकरार रखी है अपनी ज़िंदगी में, वो कहीं ना कहीं किसी को दिखाई नहीं दे रही। इस तरीके से आपको शायद महसूस होता हो, लेकिन यूनिवर्स जो है हर चीज़ देख रहा है, हर चीज़ का हिसाब किताब वो नोट करते हैं दोस्तों। और ये कार्ड ये साफ बता रहा है कि जिस तेज़ी से, जिस शांति से, जिस बुद्धि और विवेक के साथ आपने अंदर के ज्ञान को, जो भी आपका विवेक है, उसको जो इस्तेमाल किया है आपने इन विरोधियों को, इन कॉम्पिटिटर्स को ज्ञान के बाढ़ मारने में, ज्ञान के तीर जो आपने इनको मारे हैं, वो किसी भी प्रकार के शब्द हों या लड़ाई हो, वो या किसी प्रकार को बहस हो, उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही आपने ऐसा साइलेंट ट्रीटमेंट दिया इन लोगों को कि ये खुद ब खुद इनकी जो एग्जिस्टेंस थी, जो इनको, सिंस आपका जो हमेशा से रिएक्शन रहता था, वो इनको इनके अस्तित्व के बारे में बार बार इनको एक्नॉलेज कराता रहता था, क्योंकि इनका पूरा अस्तित्व ही इनके अहंकार पर टिका हुआ था। और जब आपने इनके अहंकार को रिप्लाई देना ही बंद कर दिया, तो वो पोषण ही पाना बंद हो गया इनके अहंकार को। और इनका जो भी ईगो था, जो भी इनका घमंड था, वो ख़त्म होने के कगार पे है। और ये अपना अस्तित्व भी इस समय महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गलत इमोशन के साथ इन्होंने अपने दिल और दिमाग को जोड़ा है दोस्तों। और यही चीज़ जो है जाकर सीधे ये जो आपकी जो करंट जो आपकी जो स्थिति है, जो आपका फोकस है अपने काम पे, अपने आप पे, ये इनके अहंकार के सिंहासन से जैसे जा टकराई है। आपके जो तीर हैं, जो ज्ञान के तीर है, वो उनके अहंकार का जो इन्होंने सिंहासन अपने अंदर बना रखा था, उससे जाके ऐसा टकराई कि सिंहासन जो है ऐसा टूटा कि चारों खाने चित पड़े हुए हैं। ये अभी हम कह सकते हैं कि इनको कहीं भी शरण जैसे नहीं है, कोई जैसे ठौर ही नहीं मिल रहा है इनको अपनी ज़िंदगी में। हम देख पा रहे हैं कि अब आपको सिर्फ अपने सपनों पर भरोसा बनाए रखना है, क्योंकि जब इंसान जो है अपने रास्ते पर विश्वास रखता है, भरोसा रखता है दोस्तों अपने आप में और डिवाइन में, तब उसे किसी को हराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस पर्पज़ से उसको अपनी ज़िंदगी में मेहनत नहीं करनी पड़ती कि आज मुझे इस व्यक्ति को या इसको लाइफ में पीछे करना, हराना है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने सफलता पे फोकस करता रहता है, जैसे आप अपनी सफलता पे फोकस कर रहे हैं। और जो नकारात्मक लोग हैं, वो ऑटोमेटिकली पीछे छूट जाते हैं, इतनी दूर हो जाते हैं कि वो आपके आसपास भी नहीं फटक पाएँ। और आपकी सफलता ही सबसे बड़ा जवाब बनती है समय के साथ, ये हम देख सकते हैं। तो जो ओवरऑल जो यहाँ पे मैसेज जो निकल के आ रहा है दोस्तों, यही कह रहा है कि आपका जो सबसे बड़ा पलटवार है, वो कभी भी किसी को गिराना नहीं रहा है। आपने कभी भी किसी के लिए कोई कुछ बुरा नहीं बनाया है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा कि इसके साथ, इसके या इसके घर परिवार के साथ ये गलत हो जाए। हाँ, आपने हमेशा न्याय की उम्मीद रखी है, अपने बुद्धि विवेक पे आपने भरोसा रखा है, और ऐसे लोगों को जवाब देने से कभी नहीं डरे हैं जो दूसरों के लिए नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या दूसरों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और आपका जो पलटवार है, जैसा मैंने बताया, वो किसी को गिराने पे नहीं था। आपका जो फोकस था वो खुद को उठाना था। और जब आप ऊपर उठे हैं, तो जो कुछ अहंकारी जो व्यक्ति हैं, जो अहंकारी लोग हैं आपके आसपास, वो नीचे गिर रहे हैं, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों।
तो ये थी कुछ आज की रीडिंग, जो ऊर्जा हम यहाँ पे आपके लिए पढ़ पा रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू। इसी के साथ हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग से रिलेटेड हो सकता है, या आपके जगह के नाम या आपके नाम के फर्स्ट लेटर्स भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स हमारे हाथ में आए हैं, इसको देख लेते हैं कि कौन से इनिशियल्स हैं। हमारे सामने है लेटर W, V, N, L, Z, P एंड M। दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपके जगह के नाम के साथ, आपके नाम के साथ, या इस परिस्थिति जिसकी हमने बात की उसमें से किसी भी किसी चीज़ के भी साथ ये मैच खाती है, मेल खा रही है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। इसको अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना इसको मैनिफेस्ट करेंगे उतना ही असल ज़िंदगी में इसको सच करके भी दिखाएंगे। आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई के द्वारा, ऐसा अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिए, हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा, सिक्योर रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों, जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन।